एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं आगे की खबरें। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन शुक्रवार से पुष्कर स्थित जाट विश्राम स्थली पर शुरू हुआ। इस मौके पर प्रदेश के सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे। सम्मेलन में राज्य के कई मंत्रियों के भाग लेने का कार्यक्रम था, लेकिन कैबिनेट की बैठक के कारण कोई भी मंत्री सम्मेलन में नहीं पहुंच सका। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल, भाजपा शैक्षिक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर बीपी सारस्वत सहित अनेक गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में सम्मेलन का आगाज हुआ। इस मौके पर शिक्षक नेताओं ने जहां तत्कालीन कांग्रेस सरकार को जमकर हड़यत्तों लिया, वहीं वर्तमान सरकार के सामने अपनी मांगें दोहराई। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष सियाराम शर्मा ने कहा कि अक्सर सरकारें शिक्षकों के साथ छलावा करती रहती हैं और जिनका परिणाम भी उन्हें भुगतना पड़ता है। उन्होंने फिर से दोहराया कि शिक्षकों को केंद्र के समान वेतन मिले, वेतन विसंगतियां दूर हो, पारदर्शी स्थानांतरण नीति बने और शिक्षकों को अन्य सरकारी कामों में नहीं लिया जाए। देखो, ये 2 प्रकार की मांगों को लेकर के आंदोलन किया गया है। एक तो शिक्षा में गुणात्मक सुधार होना चाहिए। शिक्षा में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता इसलिए कि आज प्राइमरी स्कूल है, 5 क्लास हैं, 2 अध्यापक दिए हुए हैं, 8 क्लास हैं, उसमें 4 अध्यापक दिए हुए हैं, 10वीं तक का स्कूल है, उसमें 6 अध्यापक दिए हुए हैं। तो हमारा ये है कि यदि शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना है तो जितने क्लास हैं उतने अध्यापक दो, बाकी क्लासें बैठी रहेंगी, अध्यापक नहीं हो तो कौन पढ़ाएगा। तो पहला तो यह पर्याप्त जो मानदंड है, मापदंड है विभाग के, उसके हिसाब से शिक्षक उपलब्ध कराए जाएँ। आज लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की कमी है। जब तक ये पूरी नहीं होगी तब शिक्षण काम नहीं होगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों में कोई न किसी आईएएस का बच्चा पढ़ता है, न किसी विधायकों को पढ़ता है, न राजनेताओं को पढ़ता है, न कर्मचारियों को भी नहीं पढ़ते हैं। गरीब परिवार का बच्चा आता है, वो उनके लिए जब अध्यापक उपलब्ध नहीं होंगे तो कैसे शिक्षण कार्य होगा। वेतन विसंगति और स्थानांतरण, ये 2, हाँ मैं ये कह रहा, तो शिक्षा में गुणात्मक सुधार है। दूसरा अपना ये शिक्षकों की समस्या है। शिक्षकों की समस्या मूल यही है कि जो केंद्र के शिक्षकों को समान 6ठा वेतनमान दिया गया है, वो राजस्थान के शिक्षकों को भी 1-1-6 से दिया जाना चाहिए। वहीं विधायक अनीता बघेल ने कहा कि शिक्षक समाज का आईना है और उनकी हर मांग सरकार तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध रूप से शिक्षकों की मांगें पूरी की जाएगी। अपनी घोषणा पत्र में लिखा है उसको, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में, कि जो भी शिक्षक गांव में तैनात रहेंगे, जिनका पदस्थापन ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा, उनको ग्रामीण भत्ता दिया जाएगा, ताकि ये विसंगति ना हो कि जो शहर में रहता है उसको शहर की सुविधा तो मिलती है, साथ में उसको हाउसिंग रेंट भी अधिक मिलता है। तो इस तरह से सरकार ने कई उपाय अपने घोषणा पत्र में दिए हैं, उनको अब शीघ्र हम लागू कराने का प्रयास करेंगे। और चरणबद्ध तरीके से मैंने उनको आश्वस्त किया है कि हम चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। शिक्षक एक समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है और वो समाज निर्माण का कार्य करता है, व्यक्ति निर्माण का कार्य करता है, इसलिए शिक्षकों को भी अपनी सही भूमिका में कार्य करना चाहिए। ऐसा निवेदन उनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से किया है। निश्चित रूप से वसुंधरा जी की सरकार में पहले भी जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, उनके भलाई के लिए, उनकी वेतन से संबंधित और भी बहुत सारे कार्य उस समय किए गए थे और उसी गति से या उससे अधिक गति से आने वाली सरकार काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में अनुदानित स्कूलों से राजकीय सेवाओं में समायोजित कार्मिकों की प्रबंधन सेवा काल के दौरान विभिन्न मदों में बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वाले प्रबंधन की चल अचल संपत्तियों को सरकार अधिग्रहण कर भुगतान की व्यवस्था कराए। सम्मेलन संयोजक विनोद काकाणी ने बताया कि इससे पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी व जिला अध्यक्षों की संयुक्त बैठक में समायोजित शिक्षकों ने अपने अपने विषयों के बोर्ड परीक्षा परिणामों को 100% देने का संकल्प लिया। काकाणी ने बताया कि 4 जनवरी शनिवार को सावित्री स्कूल में सुबह 10 बजे से समायोजित शिक्षकों का खुला अधिवेशन होगा, जिसमें कार्मिकों की समस्याओं पर मंथन किया जाएगा। राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन 2 दिन का आयोजन किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए शैक्षिक अवकाश घोषित किया है। आज पहला सत्र है जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की संयुक्त बैठक चल रही है। इस बैठक में जो निर्णय कल जो प्रस्ताव पारित होने वाले हैं उन पर अंतिम निर्णय अभी प्रस्ताव में ले रहे हैं। कल सावित्री बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रातः 10:30 बजे प्रदेश भर के समाजिक शिक्षाकर्मी आएंगे, वहाँ खुला अधिवेशन होगा। इन मांगों के संबंध में प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजेंगे। दूसरे सत्र में माननीय जल संसाधन मंत्री प्रोफेसर श्यामलाल जाट और जिले के सभी विधायकों का अभिनंदन कार्यक्रम होगा। जो इस सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे वो प्रस्ताव हम सरकार को सौंपेंगे।